नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर जिस नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता लागू कर दी है, आज उसी नियम पर कोर्ट में बहस होनी है और फाइनली उस चीज को लेकर पूरी जानकारी निकल के आ चुकी है। कितने बजे आज सुनवाई चालू होगी, कितने बजे ऑर्डर आएगा, किस कोर्ट नंबर में आपकी सुनवाई होने वाला है, कौन कौन जज आज की सुनवाई करने वाले हैं, कौन वकील अपनी दलील रखेंगे जज के सामने और बहस करेंगे, ये पूरी जानकारी निकल के आ चुकी है। और कोर्ट ने कहा था कि 3 अगस्त 2026 को भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आकर कोर्ट में नोटिस दाखिल करना होगा या उनको प्रेजेंट होकर अपनी पूरी जानकारी बतानी होगी कि टेट अनिवार्यता देश भर के शिक्षकों पर क्यों और कैसे लागू कर दिया गया है। और 2017 में जो संशोधन हुआ था, जिसके तहत पूरे देश भर के 25 लाख शिक्षकों पर ये कानून लागू किया गया है, वो पूर्वव्यापी यानी पहले क्यों लागू किया जा रहा है, जबकि कोई कानून आता है तो बाद में लागू होता है, ना कि पहले। पूरी जानकारी लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे, मैंने जो है कोर्ट से पूरी लिस्ट मंगा ली है, कितने नंबर पे सुनवाई होगी, कब क्या केस है, कौन जज है। आप लोग दोस्तों यहाँ देखेंगे, ये 3 अगस्त में दोस्तों कोर्ट नंबर 5 में ये सुनवाई होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सीरियल नंबर 1, केस डिटेल, पार्टी नेम, पिटिशनर काउंसिल एंड रेस्पोंडेंट काउंसिल, यहाँ पर सभी की जानकारी दी गई है और हमारा केस भी यहाँ लिस्ट कर लिया गया है। आप लोग देखेंगे तो भाई आपको पूरी जानकारी बताएंगे। सारी जानकारी मैंने जो है निकलवा ली है कोर्ट से, तो कोई भी जानकारी छोड़ी नहीं जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस दोस्तों आपको एक काम ये करना है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमसे जुड़ जाएंगे। और आज दोस्तों जैसे ये कोर्ट की सुनवाई समाप्त होगी, कोर्ट के द्वारा जो कुछ ऑर्डर दिया जाएगा, मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि टेट मामले की हर खबर डंके की चोट और आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगी। अब चलते हैं, आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको मसला सुना ही दिया, ये केस क्यों हुआ है। तो 13 मई 2026 की सुनवाई के दौरान जज दीपांकर दत्ता के द्वारा ये कहा गया था कि आपको जिस नियम के तहत दिक्कत है, जिस नियम के तहत पूरे देश पर टेट अनिवार्यता लागू की गई है, अगर वो आप लोग उसको असंवैधानिक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो आखिर आपने अब तक कोर्ट में जाकर उस नियम को चैलेंज क्यों नहीं किया। तो दोस्तों उसी नियम को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे शिक्षक संगठन के द्वारा, नेताओं के द्वारा कोर्ट गया है। और जो हमारे केस की सुनवाई करने वाले हैं वो दोस्तों 2 जज करेंगे। पहले जज का नाम है आलोक माथुर, यहाँ पर देख पाएंगे, और दूसरे जज का दोस्तों नाम है अमिताभ कुमार राय। तो यही जज दोस्तों आज सुनवाई करने वाले हैं कोर्ट नंबर 5 में 3 अगस्त को। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हमारा जो केस है वो 3091 नंबर पर लिस्ट किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इसका एप्लीकेशन संख्या देख पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे रेस्पोंडेंट का नाम, जैसे यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पूरी जानकारी बताई गई है। पिटिशनर्स काउंसिल हो जाएंगे, रेस्पोंडेंट काउंसिल। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है वकीलों के नाम दिए गए हैं, आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों रोमा वर्मा का एक केस टाइटल है, यानी यही है। और किसके खिलाफ केस हुआ है, तो भारत सरकार के खिलाफ केस हुआ है। उन्होंने 2017 में संशोधन किया था। और आप लोग जानते होंगे एनसीटी भारत सरकार की एक संस्था है जो पूरे देश भर में शिक्षकों पर नियम कानून वगैरह बनाती है, लागू करवाती है। तो उसके खिलाफ भी केस हुआ है, यानी दोनों के खिलाफ केस हुआ है। अच्छी बात है, क्योंकि दोनों को आकर जवाब देना चाहिए। आगे यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो देख पाएंगे मैं कुछ अन्य जानकारी भी लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों ये जानकारी शेयर की गई है कोर्ट के माध्यम से। ये नोटिस दिया गया है कि डेट ऑफ लिस्टिंग 3 अगस्त को कर लिया गया है। और पार्टी नेम देख पाएंगे रोमा वर्मा एंड 8 अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के खिलाफ हुआ है। और नीचे यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो देख पाएंगे इसमें एनसीटी का भी नाम लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है देखेंगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी न्यू दिल्ली 3 अदर्स, तो यहाँ लिखा गया है। और कोर्ट नंबर 5 और जो बेंच आईडी है, जो बेंच की संख्या है दोस्तों देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, बेंच का नाम भी लिखा गया है। बेंच जो है 3442 पर बेंच पर ये सुनवाई वगैरह होगी। आइटम नंबर जो मैंने आपको बताया कि 3091 नंबर पे हमारा
हमारा जो केस है वो लिस्ट किया गया, यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे। तो वही आइटम नंबर यहाँ पर अलग से स्पेशल तरीके से जिन जिन लोगों के पास ये नोटिस भेजा गया है, यानी जो लोग इस सुनवाई में शामिल हैं, जिन जिन लोगों ने केस किया है उनके पास जो है ये नोटिस गया हुआ है, तो उनको सारी जानकारी अच्छे तरीके से ब्रीफ में बताई गई हुई है। उनको 3091 नंबर पर सुनवाई होगी, यहाँ दोस्तों देखेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ दोस्तों देख पाएंगे काउंसिल का नाम है हिमांशु जो है राघव हैं। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि मान लीजिए अगर आप लोग खुद चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके केस ईयर टाइप करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने खुद ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ये सारी चीज़ें जो है प्राप्त की हैं। कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई होगी, तो आपको कोर्ट नंबर 5 वगैरह सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों कैप्चा कोड डालना है। और उसके बाद जब आप लोग गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड केस लिस्ट होता है उसका ऑप्शन रहेगा, आप लोग इसी व्यू पर क्लिक कर देंगे और जैसे आप लोग इस व्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, फाइनली आपके ही लैपटॉप फ़ोन में ये पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा जहाँ पर ये सारी जानकारी बताई गई है। तो इस तरीके से भी जा करके आप केस टाइटल वगैरह डाल करके चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी अगर आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी जानकारी केस को लेकर हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को बताई जाती रहेगी। और आज जैसे सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी तो उस सुनवाई के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और जब दोस्तों ये 13 मई को सुनवाई हुई थी टेट अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय दीपांकर दत्ता ने तो यही कह दिया था कि अगर आपको नियम गलत लगता है, जिस नियम के तहत पूरे देश पर हम टेट लागू कर रहे हैं, तो आप जाकर उसी नियम को कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। तो जब 13 मई को सुनवाई हो गई तो देश भर के जितने भी बड़े बड़े शिक्षक संगठन हैं या जितने भी नेता लोग हैं, उनको लगता है कि 13 मई की सुनवाई से जज दीपांकर दत्ता का रवैया ऐसा रहा। अगर आप लोगों ने उनका सुनवाई के दौरान लाइव वीडियो या वीडियो देखा होगा तो दोस्तों वो काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे, यानी जिस तरीके से उनके चेहरे का हाव भाव था, जिस तरीके से वो वकीलों को काउंटर कर रहे थे, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा था कि वो शिक्षकों को न्याय देने के लिए सुनवाई कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए ओपन कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। तो उनके हाव भाव से लोगों को ये लगा कि शिक्षकों को अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से न्याय तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब दीपांकर दत्ता ने यही बात कही कि अगर आप उस नियम को चैलेंज कर दोगे, कोर्ट में गलत साबित करवा दोगे, तब टेट फैसला वापस हो सकता है। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये केस वगैरह कर दिया गया है। फिलहाल के लिए सूचना यही है कि आपको धैर्य बनाए रखना है। अब आज जो है मुख्यतः यही हो सकता है कि भारत सरकार की जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कोर्ट में आकर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, और जवाब नहीं देंगे तो फाइनली कोर्ट आगे की डेट दे देगा, कोई अगली तारीख सुनवाई को दे देगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर कोई अगली पार्टी अपना पक्ष नहीं रखती है तो कोर्ट उनको 1 या 2 बार मौका देती है कि मान लीजिए अगर इस वक्त किसी वक्त नहीं आ पाए तो हो सकता हो अगली तारीख को वो अपना मत रख दें। तो आज ये देखना होगा कि भारत सरकार अपना पक्ष रखती है या नहीं रखती है। लेकिन जो कुछ न्यूज़ होगा मैं आपको पूरी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।